हमें एचआर डिपार्टमेंट ने एक हेल्प मांगी है और कहा है कि एम्प्लॉयज़ का डिटेल आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप केवल कैलकुलेट करके बताइए कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कितना इनकम टैक्स बनता है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उन्होंने आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम अवेलेबल करवा दी है। आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है कि वो कौन से स्लैब में आता है वो बताइए, और उससे कुल मिलाकर कितना टैक्स उसको इस साल के लिए देना है वो कैलकुलेट होके आ जाए। तो यानी कि वो यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करते हैं तो उसका स्लैब और उसका टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाना है। तो इसके लिए आपको पहले स्लैब समझना होंगे, तो इसे ब्रीफली हम फास्ट वे में समझ लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो गए। तो यहाँ पर हमें इनकम टैक्स जीरो रखना है यदि उसकी इनकम 0 से 2,50,000 के स्लैब में आती है। यदि किसी की इनकम 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख के स्लैब में आती है तो इनकम टैक्स स्लैब का रेट जो है वो रहेगा 5%, जो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली पिकअप करके लाना है। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख 1 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% का स्लैब आपको यहाँ पिकअप करके लाना है, और अकॉर्डिंगली उसकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके इस कॉलम में आपको यहाँ पर दिखाना है। तो मैं पहले एक बार इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसे स्क्रैच से कैसे किया जाएगा इसे सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स। तो अभी हम इन सभी इनकम को कर देते हैं, यहाँ से इनको कर देते हैं डिलीट, और यहाँ केवल एक ही एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करते हैं और पूरा टेस्ट करके और उसके बाद इसे फार्मूला और फंक्शन से रिप्लेस करके कैलकुलेशन करना सीखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने इनकम ऐड किया, मान लीजिए 2 लाख रुपए। तो जैसा आपको पता है कि 2 लाख रुपए तक कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ आपको जीरो स्लैब होने के कारण यहाँ पर आपको जीरो प्रिंट करना है, और यहाँ आखिरी में उसके आगे इनकम टैक्स जीरो की जगह नील दिखाना है, बराबर। अगर किसी की इनकम 3 लाख रुपए हो जाती है तो 3 लाख के ऊपर आपको सामने इस रे स्लैब में आने के कारण 5% यहाँ प्रिंट करना है, और उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है 2,500 रुपए। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है ये समझने के लिए आपको 3 लाख में से इस 2,50,000 को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बचे हुए 50,000 है उसके ऊपर 5% के हिसाब से 2,500 रुपए उसकी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ दिखाना है, बराबर। इसी प्रकार से अगर आपने इसकी इनकम बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी तो आपको उसको 20% इस स्लैब में आया है तो ये 20% यहाँ शो करना है, और उसका टैक्स 32,500 यहाँ कैलकुलेट करना है। तो ये 32,500 कैसे कैलकुलेट होगा इसका लॉजिक भी आपको समझना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी इनकम कितनी हुई है, 6 लाख रुपए, जो 5 लाख और 10 लाख के बीच में है। तो जो इनकम 5 लाख के ऊपर गई है उसके ऊपर सिर्फ आपको टैक्स देना है 20%। तो हम देख सकते हैं 6 लाख रुपए मात्र 1 लाख रुपए ज्यादा हैं 5 लाख से, तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000 रुपए। तो 20,000 तो ये हो गए। अब 32,500 कैसे आया है, तो उसके लिए समझिए कि अगर आपकी पहले स्लैब की जंपिंग हुई है, पहले स्लैब को जंप किया है तो आपका 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अगले 2.5 लाख यानी 5 लाख और 2.5 लाख के बीच के 2.5 लाख के ऊपर 5% की मिनिमम लायबिलिटी आपको 12,500 देना ही होगी। तो ये 12,500 तो आपको देना ही देना है, और साथ साथ में उस अमाउंट का 20% देना है जो 5 लाख से ऊपर है। तो इस प्रकार से 20,000 प्लस 12,500 करते हैं तो 32,500 होगी। जब एक्सेल में आप फंक्शन लिखेंगे तो इसी बात को वहां पर फंक्शन में लिखना होगा। सिमिलरली लास्ट स्लैब आपका आता है, अगर हमने ऐड किया 12 लाख रुपए, तो यहां आप देख सकते हैं ये 30% स्लैब को बिलोंग करता है, और इसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा आपका 1,12,500 प्लस जो अमाउंट 10 लाख के ऊपर है उसका 30%। तो आप 10 लाख के ऊपर कितना है, 2 लाख रुपए, चूंकि 12 लाख में से 10 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 लाख बचेंगे। 2 लाख का 30% यानी 60,000 रुपए, और मिनिमम लाइबिलिटी 1,12,500 आएगी, वो ऐड कर दीजिए तो 1,72,500 आ जाएगा। अब ये 1,12,500 कैसे आए हैं वो भी समझ लीजिए। 12,500 तो ये इसके अंदर इंक्लूड ही है जो आपके इस स्लैब को जम करने के कारण है। दूसरा, आपने अगर इनकम के 5 लाख के स्लैब को भी जम किया है तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख रुपए होते हैं, उस 5 लाख का 20% मिनिमम लाइबिलिटी 1 लाख रुपए बनती है, तो 1 लाख वो और 12,500 ये मिलाकर आपके 1,12,500 इस स्लैब में जाने के कारण आपको देना ही होंगे, और जो अमाउंट आप 10 लाख के ऊपर अर्न करेंगे उसके ऊपर मात्र 30% देना होगा। तो इस तरीके से 1,12,500 प्लस 60,000 बराबर 1,72,500 कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे स्क्रैच से करना सीखते हैं कैसे ये काम करता है
एक्सेल के फार्मूलाज फंक्शन की सहायता से ये हम टाइप करके चेक करते हैं और खुद यहाँ पर लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लेकर आना है, इनकम टैक्स का स्लैब, यानी उस इनकम को यहाँ से देखे और यहाँ उसका स्लैब लेके आ जाए। तो हम जरा एग्जांपल के लिए अमाउंट ही ऐसी ऐड कर लेते हैं ताकि आपको सभी स्लैब का आइडिया लग जाए। तो मैंने यहाँ 2 लाख एंटर कर दिए हैं, अगले वाले में 3 लाख कर दिए हैं, इसके बाद मैंने 7 लाख रुपए कर दिए हैं और इसके बाद मैंने 12 लाख कर दिए हैं। इस तरीके से मैंने सारे वेरिएंट यूज कर लिए हैं स्ट्रक्चर के लिए, सैंपल के लिए, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर फंक्शन कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन की मदद लेंगे वी लुकअप। ये फंक्शन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। वी लुकअप फंक्शन में अगर कोई डाउट हो तो यहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके और आप उसका पूरा डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वी लुकअप में आपको क्या सर्च करने का है, इस अमाउंट को क्लिक करिएगा। कौन सी अमाउंट, जो लेफ्ट साइड के स्केल में आपने लिखी हुई है। तो C4 को आप करिएगा यहाँ से सिलेक्ट और इसे सर्च करिएगा, कॉमा लगाइए। कहाँ सर्च करना है, ये टेबल अरे। एक्सेल में आपको वी लुकअप के फंक्शन का सिंटेक्स याद होगा। टेबल अरे का मतलब होता है जो वैल्यू सर्च करना है जिस टेबल में, उसको कहते हैं टेबल अरे। टेबल अरे सिलेक्ट करिएगा और कॉमा लगाकर रिटर्न कौन से कॉलम की वैल्यू को करना है, 3rd नंबर की, क्योंकि हम स्लैब को प्रिंट करना चाहते हैं इस जगह से पिकअप करके। तो 3 लिखिएगा, कॉमा लगाइएगा। अब ध्यान रखिएगा हमेशा हम फॉल्स का यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ एग्जैक्ट मैच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 7 लाख रुपए अमाउंट यहाँ कहीं पर भी किसी में भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ये किसी स्लैब के अंदर आने के कारण आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का यूज करना है, न कि एग्जैक्ट मैच। तो उसके लिए आप यहाँ यूज करिएगा ट्रू, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेट, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। आपका काम कंप्लीट। एंटर करिए और आप देख सकते हैं यहाँ 0% आ गया है। अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो आपको सभी के अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज नजर आएंगे। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपने रेफरेंसिंग का चैप्टर अच्छे से सीखा है, समझा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको डाउट नहीं आएगा। अदरवाइज आपको ये रेंज को फ्रीज करने के लिए इसे लॉक करना होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। टेबल अरे हमेशा यही रेफर होगा सभी के लिए, तो इसे लॉक करिएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो रेफरेंसिंग के इसमें, तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, इसको आप डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ इसको लॉक करने के लिए फंक्शन F4 किया, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो केवल F4 करिएगा। तो इस तरीके से ये टेबल अरे को आप लॉक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। क्यों करा है, क्योंकि मैं जब इसको कॉपी करूंगा, नीचे ड्रैग करूंगा, तो ये टेबल अरे की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, बट ये चेंज होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको लॉक नहीं करना है। पॉइंटर को रखिए, ड्रैग करिए और आप देख सकते हैं 0%, 5%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू सैलरी स्ट्रक्चर उसको ऑटोमेटिकली उसने पिकअप करके दे दिया है। मैंने एक एक सैंपल के लिए इसलिए लिया है ताकि आपको सभी की क्लैरिटी आ जाए, सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बराबर। तो हमने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया है, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। अब हमारा जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो इसी स्लैब के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि अगर 0 स्लैब आ रहा है तो इसका मतलब उसको टैक्स नहीं देना है, यहां हमें प्रिंट करना है, नील प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। उसके लिए आपको फंक्शन का यूज करना है इफ स्टेटमेंट का। आपने ये स्टेटमेंट यूज किया होगा, अगर इसमें कोई डाउट हो आपको इफ स्टेटमेंट में, तो इसके लिए भी मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं। उस इफ स्टेटमेंट का सिंगल, मल्टीपल, सभी का आप पूरा डिटेल वीडियो को देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल इफ यूज करने वाले हैं। चूंकि मैं आपको एक्सेल का यूजर मान रहा हूं 2007 ऑनवर्ड, इसलिए मैं आपको सिंगल इफ का यूज करके ही बता रहा हूं, मतलब इफ करते हुए मल्टीपल का यूज करना बता रहा हूं। अदरवाइज इफ्स का भी यूज करके आप कर सकते हैं या कोई अल्टरनेट एडवांस तरीके से भी कर सकते हैं नए वर्जन के अंदर। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वर्जन जो आपके पास अवेलेबल है ये 2007 भी हो सकता है या ऑफिस 365 भी हो सकता है, सभी पे परफेक्ट काम करेगा। इफ लिखिएगा। लॉजिकल टेस्ट में आपको क्या चेक करना है, आपको इस सेल की वैल्यू चेक करना है। यहाँ क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर 0 है, मतलब इनकम टैक्स का स्लैब में अगर 0% आ रहा है, 0 आ रहा है, आप परसेंट मत लगाइए, परसेंटेज केवल फॉर्मेटिंग के लिए होता है, आप डायरेक्ट 0 लगाइए, कॉमा। अगर है तो हमें क्या प्रिंट करने का है, हमें प्रिंट करना है NIL नील। कैसे भी लिखिए, कैपिटल स्मॉल, डबल कोट्स को क्लोज करिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नील प्रिंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ 0 था तो यहाँ नील आ गया। लेकिन अगर मैंने इस 2 लाख को जाकर यहाँ 3 लाख रुपए कर दिए तो यहाँ पर आपको फॉल्स लिखा हुआ आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने 0 के केस में नील प्रिंट करने को तो कह दिया, लेकिन अगर 0 नहीं है तो क्या करना है ये नहीं कहा, इसलिए एक्सेल बाय डिफॉल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आपको आगे फंक्शन को बढ़ाना होगा, आप कॉमा लगाइएगा। अब आप चेक करिए क्या D4 के अंदर 5% है क्या,
वो कैसे चेक करेंगे, वही क्लिक करने के लिए आप फिर से लिखिएगा इफ, टैब की दबाइएगा, फिर से D4 आप टाइप करना चाहें टाइप भी कर सकते हैं, इक्वल टू, अब 5% लिखने के लिए आप लिखिएगा 0.05, क्योंकि वहां वो केवल फॉर्मेटिंग के लिए परसेंट का साइन है, बट एक्चुअल वैल्यू जो सेल में जा रही है वो है 0.05, 5% को 0.05 के नाम से एक्सेल समझता है। तो 0.05 लिखिए, अगर वहां 0.05 है तो क्या करने का है, कॉमा लगाइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करके बताया कि 5% अगर वहां पर है तो आपको इनकम टैक्स कितना देना होगा, @5%। तो 5% कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आप ब्रैकेट ओपन करिएगा और आपकी इनकम कौन से सेल में लिखी हुई है, C4 में, तो उसको C4 लिखिएगा, माइनस करिएगा 2,50,000। अब आप पूछेंगे 2,50,000 क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो 2,50,000 तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो आपको 2,50,000 घटाना है, उसके ऊपर जो भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो है 50,000। चूंकि मैं इनकम वहां 3,00,000 रुपए लिखी है, 2,50,000 घटाने के बाद 50,000 बचेगी, उस 50,000 का मुझे निकालना है इंटू 0.05। अब 0.05 लिखेंगे तो भी चलेगा, आप 5% लिखोगे तो भी चलेगा, और आप 5/100 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू कैन गिव एनी वे वट एवर यू प्रिफर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी 0.05 की जगह 5% लिख दिया है। ठीक है, इट्स ओके, कॉमा लगाइए। अब अगर कंडीशन फेल हो गई, मान लीजिए पहली कंडीशन फेल हो गई, जीरो नहीं है तो नील प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, अगर जीरो नहीं है तो चेक करेगा क्या 5% है, अगर 5 है तो ये कैलकुलेशन कर देगा और बाहर आ जाएगा, और मान लीजिए कि जीरो भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब है अगला वाला स्लैब कौन सा है, 20% का है, तो उस 20% की संभावना को आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमें इफ कितने यूज करना है, इसमें कभी भी कोई डाउट और कंफ्यूजन हो तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, उसको याद रखिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो क्या है, आप चेक कर लिया करें टोटल कितने लॉजिक हैं, तो मेरे पास टोटल 4 लॉजिक है, कैसे, 0, 5%, 20%, 30%, टोटल 4 मेरे कंडीशंस हैं, 4 लॉजिक्स हैं, मुझे 3 इफ लगाना पड़ेंगे, चौथा इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो चौथा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है, आपको लिखने की करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक कितने इफ लग चुके हैं, 2 लग चुके हैं, एक इफ की और जरूरत है, तो उसके लिए भी स्टार्ट करिए इफ। अब इस बार क्या चेक करोगे, D4 की वैल्यू चेक करिए, क्या D4 की जो वैल्यू है वो 20% है, तो 20% के लिए आप यहां पर कैसे लिखोगे, 20% नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर 0.20 या 0.2, ये भी चलेगा, 0.2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 0.02 मत लिखिएगा, नहीं तो वो 2% हो जाएगा। 20% के लिए 0.2 या 0.20 कुछ भी लिखिए। ठीक है, अगर है तो क्या करने का है, अब आपको 20% कैलकुलेट करना है, तो 20% इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लॉजिक जो बताया वही करना है। आपको अपनी इनकम में से, इनकम कहां पर है, C4 में से, उसमें से आपको कितनी घटाना है, अब कौन से स्लैब की बात कर रहे हैं अपन, थर्ड स्लैब के ऊपर आ गए, मतलब 5 लाख के ऊपर इनकम चली गई है, तो 5 लाख को घटा दीजिए, 5 लाख रुपए को घटा दीजिए, 5 लाख घटने के बाद मान लीजिए वहां इनकम कितनी है, 6 लाख रुपए, ये मान के चलेगा, मैं थोड़ी देर में उसको करेक्शन करके दिखाऊंगा आपको। 5 लाख को लेस कर दीजिए, तो मान लीजिए इनकम 6 लाख रुपए है, 6 लाख में से 5 लाख चले गए, कितने बचा, 1 लाख, तो 1 लाख का आपको कितना निकालना है, 20%, तो इनटू लगाइएगा और 20% टाइप कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखिएगा, यहां पर ये कंप्लीट हो रहा है, मैं बाद में इसको एक ही रो में दिखा दूंगा, 20% हो गया बराबर, तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। हम जीरो भी प्रिंट करना सीख गए, 5% भी और 20% भी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एंटर मत करिएगा, आगे मत बढ़िएगा, प्लस लगाइएगा, और मिनिमम लाइबिलिटी जो आपकी इस स्लैब की है 2,50,000 से 5 लाख के अंदर आपके जो 2,50,000 घट गए हैं, वो घटाने के बाद जो 2,50,000 बच रहे हैं उस पर मिनिमम 5% इनकम टैक्स सभी को देना ही होता है। चूंकि वो 5 लाख का स्लैब आगे कूद गया है, जम कर गया है, तो आपको 12,500 की लाइबिलिटी मिनिमम आएगी, 12,500 आप जरूर लिखिएगा, ये भूलना नहीं है। ठीक है, कॉमा लगाइए। अब आपको चौथा इफ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इफ से काम हो जाएगा। चौथे में क्या करना है, चौथे में सीधे आपको 30% कैलकुलेशन का लॉजिक यहां पर लिख देना है। कैसे लिखोगे, आप ब्रैकेट ओपन करिएगा, यहां पर लिखिएगा C4 माइनस, अब यहां क्या करेंगे, 10 लाख, क्यों 10 लाख, क्योंकि किसी की इनकम 12 लाख है, 15 लाख है, 1 करोड़ है, तो आपको 10 लाख रुपए घटा देना है। 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम गई होगी उसको ऊपर सीधे सीधे गवर्नमेंट को आपको 30% का टैक्स देना ही होगा। ठीक है,
ये हो गया, प्लस करिएगा। अब प्लस करने के बाद आपको ये अमाउंट लिखना है जो मैं समझा चुका हूं आपको कि 1,12,500 कैसे आए हैं, फिर से समझ लीजिएगा। 12,500 इस वाली रेंज को 5% के कारण 12,500 मिनिमम लाइबिलिटी आई है। सेकंड स्लैब भी चूंकि ये जम कर चुका है, चूंकि 12 लाख इनकम हुई है, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 5 लाख रुपए है, इसके ऊपर सीधे सीधे 20% सरकार टैक्स लेगी, वो होगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख और 12,500 को जोड़िए तो 1,12,500 आपको मिनिमम हमेशा देना ही होगा। जैसे ही आपका कोई पैकेज आता है, आपको कंपनी ऑफर करती है कि आपको 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा कि 10 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उस पर सीधे सीधे उसकी 30% की स्लैब की वर्किंग की जाएगी, राइट। तो यहां पर अब आप लिख दीजिएगा 1,12,500 बराबर। ये हो गया काम कंप्लीट। अब कितने ब्रैकेट आपने ओपन किए थे, 3 इफ के लिए 3 ब्रैकेट ओपन किए थे, 3 ब्रैकेट बंद कीजिएगा। कम ज्यादा ब्रैकेट लगने पर भी एक्सेल आपको पूरा करने में मदद करेगा, इसका कोई भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। एंटर करिए और अब आप देख सकते हैं 3 लाख के केस में 2,500 रुपए आ गए हैं, बराबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस स्लैब के अंदर आया है 5% के हिसाब से। 50,000 के ऊपर 5% की दर से 2500 टैक्स आ रहा है, बराबर। अब मैं इसी 3 लाख को करके दिखा देता हूं 6 लाख रुपए। ये देखिए चेक कर रही है एक ही के अंदर 6 लाख रुपए, एंटर। और ये देखिए 32,500 आपके आ चुके हैं। ये कैसे आए हैं, 12,500 आपकी मिनिमम लाइबिलिटी इस स्लैब की, और 1 लाख के ऊपर 20% यानी 20,000, 20,000 और 12,500 को जोड़िए 32,500 बराबर आ गया है। अगली सैलरी हम डाल के देख लेते हैं 12 लाख रुपए, फाइनल चेक, एंटर। और आप देखिए यहाँ पर 12 लाख रुपए डालते से ही आपको टैक्स देना होगा आपका यहाँ पर 60। अब देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, टैक्स देखिए कुछ ज्यादा ही आ रहा है, 1,72,500 आना चाहिए, जबकि यहाँ आया है। तो यहाँ क्या मिस्टेक हुई है उसको हम ठीक कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्या गलती की है, लास्ट वाले इसमें मैंने इतना लिखा, लेकिन यहाँ पर मैं इंटू लगाना भूल गया, तो मैंने इंटू 30% लिखा ही नहीं, तो उसने मुझे जो वैल्यू बताई है वो गार्बेज वैल्यू बता दी, बराबर। तो ये मेरी मिस्टेक थी, इसलिए गलत आया। हो सकता है आपके हाथ से भी ऐसी कोई मिस्टेक हो, तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपका आंसर जो आ रहा है वो वही आना चाहिए जो आपके मैनुअल कैलकुलेशन से मैच हो, बराबर। तो 1,12,000 और 60,000 को जोड़िए, 60,000 कैसे आए, 12 लाख 10 लाख के ऊपर है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 30% 60,000, और 1,12,500 में 60 जोड़िए 1,72,500 आपका टैक्स आना चाहिए। ऐसा क्रॉस चेक कर लिया करें, फिर आप यहाँ करोड़ों रुपए में इनकम डालिए, कोई चेक करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पॉइंटर को रखिए और यहां से कर दीजिए इसको डबल क्लिक या ड्रैग कर दीजिए, है ना। तो इसको ड्रैग करिए, आप देखिए सभी की इनकम परफेक्ट आ रही है, सभी के ऊपर टैक्स जो कैलकुलेट होकर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। आई होप आपको ये इनकम टैक्स का लॉजिक भी क्लियर हो चुका होगा। साथ साथ में आप एक्सेल में से फंक्शन वी लुकअप और ईफ के मदद से कितने आसानी से कर सकते हैं आप सीख चुके होंगे। इसके अंदर हमने जो भी आपके प्रीमियम्स आप जमा करते हैं, जैसे LIC की प्रीमियम्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनको सबको मैंने घटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बची है उसको कंसीडर किया हुआ है। बट आप उसको भी अगर बनाना चाहें तो और डेवलप करके इस एक्सप्लिकेशंस को और एनहांस कर सकते हैं और फीचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और फंक्शनैलिटी के साथ नया वीडियो देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपके लिए बनाकर कोशिश करूंगा लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।